नमस्कार मित्रों, मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का कथन निष्कर्ष के पार्ट 3 में। लुक बदल लिया है, कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर कि लुक आपको पसंद आया है या नहीं। और अपन कथन निष्कर्ष के 2 पार्ट पढ़े थे और दोनों पार्टों में मैंने परिभाषा पर आधारित चर्चा की थी। और अगर अपन तरीके से पढ़ें कथन निष्कर्ष को और डीपली जाकर के साइडों में और अच्छे क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करें तो अपने सामने निकल के यह आएगा कि जिसके दिमाग में ये इमेजिंग क्लियर हो गई, जिसके दिमाग में ये छवि क्लियर हो गई कि वास्तव में निष्कर्ष होता क्या है, उसके फिर कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी कथन निष्कर्ष व कथन पूर्व धारणा को एक ही वे में लेके पढ़ा करते थे, जो सबसे बड़ी गलती थी। अब मैंने बता दिया, पूर्व धारणा कथन को बोलने से पहले बोलने वाले के मन में कौन सी जानकारी है, वो कथन पूर्व धारणा है। कथन निष्कर्ष कथन बोल दिया गया, उसके बाद में उसी कथन के कारण मिलने वाला प्रभाव या फिर उस कथन के कारण मिलने वाला परिणाम निष्कर्ष कहलाता है। बाद में मैंने कहा कि कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो, जिसका कोई विवाद व संशय ना हो, निष्कर्ष कहलाता है। और इसी कड़ी में मैंने पूर्णतः कथन पर आधारित हो इस पर एक लंबी चर्चा की, संबंध वाले कथन निष्कर्षों पे। दूसरे पार्ट में मैंने विवाद और संशय पे चर्चा की। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपको चर्चा करूंगा, इस पार्ट में भी और अगले पार्ट में भी। अपन बहुत सारे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने के बाद में फिर अपन वो क्वेश्चन भी लेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो कथन पूर्व धारणा कथन निष्कर्ष दोनों के साथ ही लेंगे अपन। आओ समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार समझे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने देखा है, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने का बहुत एक लंबा अनुभव है, तो मैंने ये देखा भी है कि जब भी ये क्वेश्चन क्लास में नोट किया जाता है बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर, तो मैक्सिमम विद्यार्थी इसका आंसर गलत ही देते हैं। एक बार आप भी कोशिश करके देखें क्या है, फिर आप ये समझेंगे किस दिशा में सोचना है, कौन सी गलती कर रहे थे, उस गलती को अपन पहचानेंगे। आओ, कथन था कि रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा एक कथन था। अब उसका निष्कर्ष ज्ञात करना है, मतलब कथन को बोले जाने के बाद की बात ज्ञात करनी है, पहले की नहीं। अब आपसे पूछे कि रात्रि में ऊपर से कुछ गिर सकता है, वृक्ष में से ऊपर से कुछ गिर सकता है, क्यों भाई रात्रि में ही क्यों, ये तो दिन में भी गिर सकता है। बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है, साफ साफ गलत होगी। रात्रि में कपड़े मेले हो सकते हैं, क्यों भाई रात्रि में ही मेले क्यों होंगे, वो तो दिन में भी हो सकते हैं, फिर क्यों कह रहा है कि रात्रि में नहीं सोना चाहिए, क्या रीजन है। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये दोनों तो गलत हैं, लेकिन रात्रि में वृक्ष CO2 छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए नहीं सोना चाहिए, ये बिल्कुल सही होगा। जबकि सच्चाई पता है क्या है कि ये भी गलत है। इसका तो विद्यार्थियों का आंकड़ा ही बहुत ज़्यादा है, 70-80% विद्यार्थी नहीं, 90% 95% विद्यार्थी इस क्वेश्चन का यह कथन, यह निष्कर्ष सही करने में चूकते ही नहीं है। क्यों? रात्रि में वृक्ष CO2 छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे भाई ये तो बात बोल दिया, इसके बाद की बात देखो। अब ये बात जब वो बोला था तो बोलने से पहले उसके मन में ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसके कारण से ये बात बोली गई है। वो जानकारी ये थी कि वो जानता था, पहले से कहीं पढ़ रखा था कि रात्रि में वृक्ष CO2 छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जानकारी जैसे ही मन में आई, जैसे ही विचार आया, किसी को सोते हुए देखा तो कह दिया रात में मत सो भाई,
लेकिन बोलने से पहले उसके मन में जो जानकारी थी वो तो पूर्व धारणा है। आपसे तो निष्कर्ष पूछ रहा है भाई, ये तो पूर्व धारणा होती तो हम इसे सही करते। कथन निष्कर्ष है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह जानकारी तो कथन बोलने से पहले ही थी। ऐसी जानकारी जो कथन बोलने के बाद में प्राप्त हो वो निष्कर्ष में होता है, पहले वाली नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, कथन को पहले। देखो बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां कर रहे होंगे, दिमाग का डायरेक्शन अब डालें। कथन निष्कर्ष कथन के बाद की स्थिति है और पूर्व धारणा पहले की, बिल्कुल ये गलत होगा। उतार लें, मैं नेक्स्ट पे चर्चा कर रहा हूँ। देखो मैं एक कथन लिखता हूं, समझना। अच्छा इसको नेट है क्या? पहला कथन है, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार हैं। मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार हैं। रमेश होशियार नहीं है। अब देखें, पहली चीज, पहला निष्कर्ष, रमेश को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या फिर रमेश विद्यार्थी ही नहीं है, या फिर रमेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, या फिर कुछ विद्यार्थी कमजोर होंगे। इस प्रकार की कई बातें आपके साथ करेगा। अब देखो, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार है, रमेश होशियार नहीं है, दो कथन मैंने लिखे हैं। काफ़ी मेरे पुराने विद्यार्थी इस बात का कमेंट करते हैं कि सर जब क्वेश्चन लिखते हो तो आपका समय खराब होता है, आप क्वेश्चन लिखो तब तक वीडियो को रोक लिया करो, क्वेश्चन लिख के ख़त्म करें फिर वीडियो को चालू करके आगे का शूट किया करो। देखो मैं सब कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिखा हुआ भी आ सकता है, सारी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन मेरी सोच ये है कि जब मेरे चैनल पे कोई विद्यार्थी पढ़े तो उसे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठ के सर से पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा 1% भी फील नहीं हो कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। बाकायदा आपके रीजनिंग की एक फेयर कॉपी लें, उसके नोट्स बनाते चलें। जब मैं लिखता हूँ तब तक आप भी लिख लें, क्योंकि मैं लिखता लिखता बोलता भी रहता हूँ, और मैं समझाऊँ तब आप समझें, और मैं जब जिसको आंसर लगाऊँ वो आप अपनी नोटबुक में लगा लेंगे, और जो नोट लिखा हूँ उसको मैं लिखता ही हूँ। ऐसा फील होना चाहिए कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठ करके सर से रीजनिंग पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। दूर नहीं, दूरी का एहसास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नज़दीक कनेक्टिविटी, हम कनेक्ट है एक दूसरे से। अब देखो, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार हैं। एक बात बताओ मुझे, यह मेरी कक्षा है, यह मेरी कक्षा है,
और मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, एक भी विद्यार्थी कमजोर नहीं है, ऐसा कथन में कहा गया है। देखो, सभी विद्यार्थी होशियार हैं। ये मेरी कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनमें से कितने बच्चे होशियार हैं? कुछ बच्चे या पूरे बच्चे? तो मैं कहूँगा ये पूरे के पूरे बच्चे होशियार हैं। वेरी गुड। फिर मैंने कहा रमेश होशियार नहीं है, तो अब देखो रमेश होशियार नहीं है तो रमेश का घेरा आप अलग बनाइए और रमेश को कहे तेरी एंट्री नहीं है इस होशियार के अंदर, तो इस डायग्राम के अंदर नहीं है। रमेश होशियार नहीं है तो तू इस डायग्राम के अंदर का निवासी नहीं है। हमें जानकारी मिली ये मेरी कक्षा है जो पूरी की पूरी होशियार के अंदर है और रमेश इस बाउंड्री में नहीं है। इसको देखते हुए आप चारों को निष्कर्ष को पढ़ के जवाब दे सकते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। पंडित जी पतला देख के मुहूर्त निकालते हैं, वैसे ही अपन ये डायग्राम देख करके बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। ये बोला रमेश को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैंने कहा था कथन से हट करके की गई चर्चा सदैव गलत होती है। हमारी चर्चा मेरी कक्षा की विद्यार्थियों की होशियार की रमेश की चर्चा है। कड़ी मेहनत करें या नहीं करें इस पर चर्चा नहीं हुई थी। होली के टाइम पर दीपावली के गीत गाना गलत होता है, मतलब मैंने कहा था पूर्णतः कथन पर आधारित तो हो, बिल्कुल ये तो वैसे ही गलत हो गया। रमेश विद्यार्थी नहीं है, हमें ये पता है रमेश होशियार नहीं है, हमें ये नहीं पता रमेश विद्यार्थी है या नहीं है। ये तो विवाद वाली बात हो गई ना। हम कैसे कह सकते हैं विद्यार्थी नहीं है? रमेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। जब रमेश इस बाउंड्री में नहीं आ सकता तो इसमें भी नहीं आ सकता। तो ये बात सत्य है कि रमेश इस मेरी कक्षा का विद्यार्थी तो नहीं है, क्योंकि रमेश की एंट्री तो यही नहीं है, संभावना ही नहीं है कि रमेश इसमें आ जाए, क्योंकि रमेश की एंट्री इस बाउंड्री के अंदर नहीं है तो इसमें किधर से जाएगा? किसी को कह दें कोई राजस्थान नहीं आएगा तो क्या जयपुर आ सकता है? किसी को कह दें कोई भारत नहीं आएगा तो क्या राजस्थान आ सकता है? नहीं आएगा किधर से? सेम वैसे रमेश को कह दिया तो इसके अंदर नहीं आएगा तो इसमें कहाँ से आएगा? तो ये बात सही है कि रमेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। कुछ विद्यार्थी कमजोर होंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ सभी विद्यार्थी होशियार है, तो कुछ का हिस्सा कौन सा बच गया? केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही था। और जो मैं समझाना चाहता हूँ इस तरीके से अगर बाकी क्वेश्चन आप करोगे ना आपको भी आनंद आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं एक और में, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। अब आगे देखें, पहला कथन है दौड़ में केवल विद्यार्थी भाग ले सकते हैं एंड कुछ प्रतिभागी महिला है, वह सभी महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। दौड़ में केवल विद्यार्थी भाग ले सकते हैं
और कुछ प्रतिभागी महिला हैं और सभी महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। यह केवल कथन है। अब इसका पहला निष्कर्ष मैं लिखता हूँ, ये केवल तीनों कथन के अंदर हैं। अब मैं लिखता हूँ निष्कर्ष। दौड़ के सभी प्रतिभागी महिला हैं। दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। यह दूसरा था। तीसरा है दौड़ के सभी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं। व लास्ट है सभी विद्यार्थी दौड़ के प्रतिभागी हैं। तीसरी और चौथी निष्कर्ष में आपको समस्या हो सकती है समझने के अंदर। आपको तीसरा कथन अगर आगे कट रहा है तो मैं बोल देता हूँ। सभी महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए, मैं काट के यहाँ लिख देता हूँ, आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित किया गया है। और ये भी यही है, दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। इसी में है, क्योंकि हो सकता है आगे कट रहा हो। आमंत्रित किया गया है। अब सुन ले ध्यानपूर्वक। कथन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखने में भी समय लगा है तो समझाने में भी आपको जोर आएगा। और आपको समझो एक बार, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है अगर आपने पूरा ध्यान यहाँ टिका दिया तो। देखो, दौड़ में केवल विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। किसी गांव में कुछ प्रतियोगिता हो रही थी। दौड़ की भी हो सकती है, क्रिकेट की भी हो सकती है, हॉकी की भी हो सकती है, किसी ना किसी की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लेकिन उसमें दौड़ की जो प्रतियोगिता है उसमें केवल विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं, ऐसा कथन ने कहा है। इसने कहा कि जो दौड़ है, जो दौड़ में जो लोग भाग ले रहे हैं वो केवल विद्यार्थी ही ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थी केवल दौड़ में ही ले सकते हैं, नहीं। दौड़ में केवल विद्यार्थी ले सकते हैं, विद्यार्थी के अलावा कोई अन्य लोग तो वो एडमिशन नहीं ले सकते दौड़ में। लेकिन विद्यार्थी सारे के सारे दौड़ में ही ले लें ये अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी कबड्डी भी खेल सकते हैं, विद्यार्थी क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट वाले में विद्यार्थी भी अलावा बाहर के भी अलावा है। लेकिन दौड़ वाले में केवल विद्यार्थी अलावा बाहर के नहीं है। समझ गए? आ जाओ। कुछ प्रतिभागी महिला हैं, हम खुद ही समझ गए विद्यार्थी हैं तो कुछ तो छात्र होंगे और कुछ छात्राएं होंगी। तो इसमें महिलाएं इसमें भी हैं, दौड़ में भी हैं। सभी महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। ये सारे के सारे क्या हैं? दौड़ के हैं। अब एक बार तो सभी महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, तो महिलाएं तो ये भी हैं, तो इनको भी तो प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल बुलाया जाएगा। अब हमारे पास ये जानकारी है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं, हम जवाब दे देंगे। दौड़ में सारे के सारे विद्यार्थी ही थे, लेकिन सारे ही विद्यार्थी दौड़ में हो ऐसा जरूरी नहीं है। छात्र और छात्राएं सारी प्रशिक्षण के लिए गई हुई हैं। दौड़ के सभी प्रतिभागी महिला हैं, सरासर गलत है, छात्र भी हैं। दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। नहीं, केवल छात्राओं को किया गया है, क्योंकि ये बोल रहा था सभी महिलाओं को किया गया, तो छात्राओं को ही किया।
छात्रों को नहीं किया। फिर दौड़ के सभी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं कि दौड़ में भाग लेने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी हैं। हम कहेंगे सर ये बात सही है, सभी विद्यार्थी दौड़ के प्रतिभागी, जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे दौड़ में ही हैं और किसी में नहीं है, गलत बात है। मान लो पांचवा निष्कर्ष ये भी आ जाता, दौड़ के कुछ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, तो हम कहते हैं सही है, क्योंकि देखो कुछ को बुलाया गया है। निष्कर्ष में यह आ जाता, दौड़ के कुछ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाया गया, तो भी हम कहते कि सही है, क्योंकि देखो छात्रों को नहीं बुलाया गया। जहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उतार लें एक बार, आगे बढ़ते हैं एक नए के साथ। मैं एक और कथन लिखता हूं, आप समझना। मैं फोन तब ही चलाता हूं तब मैं बोर होता हूं। मैं फ़ोन तब ही चलाता हूँ जब मैं बोर होता हूँ। और दूसरा कथन है, मैं मेरे भाई के साथ बोर नहीं होता। और जब भी मैं मेरे भाई के साथ होता हूँ तो बोर नहीं होता हूँ। और तीसरा है, जब भी मैं सिनेमा जाता हूँ, मतलब मूवी देखने जाता हूँ, तब भाई के साथ होता हूँ। देखो अच्छे लेवल के कथन निष्कर्ष है, और भी अच्छे लेवल के लूँगा, आप देखते रहो। और इसमें पहला निष्कर्ष आ जाए, वह जब सिनेमा जाता है तब बोर होता है। मैं जब बोर होता हूँ तो फोन ही चलाता हूँ। वह जब बोर होता है तो फोन ही चलाता है। क्योंकि अपन निष्कर्ष अपन निकाल रहे हैं, उसके मन की बात थोड़ी है, अपने फिर अनुसार बात करेंगे हम। यदि वह बोर नहीं हो रहा तो फोन नहीं चलाएगा। या फिर जब वह बोर होता है तो भाई के साथ होता है। आपको खुद को समझ में आ गया होगा। मैंने इतने क्वेश्चन समझाने का मेरा एक ही मकसद है
कि कथन निष्कर्ष के नियम याद करने के बजाय ये समझ लो निष्कर्ष है क्या। सारे क्वेश्चन मुट्ठी में है अपने। देखो मैं फ़ोन तभी चलाता हूँ, मैं फ़ोन को यूज़ तभी करता हूँ जब मैं बोर होता हूँ। पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, सोते सोते बोर हो गया, किसी भी काम में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ तो ही मैं मोबाइल चलाता हूँ। और जब भी मैं बोर होता हूँ तब हमेशा फ़ोन ही नहीं चलाता। ऐसा तो इसने कहा ही नहीं, कुछ और भी कर सकता हूँ। मान लो आज बोर हुआ, फ़ोन नहीं चलाया, आज चलो टीवी देख लेते हैं। आज बोर हुआ, आज बाहर घूम आते हैं। लेकिन मैं फ़ोन जब चला रहा हूँ समझने से पहले मैं बोर हो रहा था। अगर दिख जाऊँ तो मैं मेरे भाई के साथ होता हूँ तो बोर नहीं होता, और जब भी मैं सिनेमा जाता हूँ तो भाई के साथ होता हूँ। तो बताइए पहला निष्कर्ष, वह जब सिनेमा जाता है तब बोर होता है, ये सही बात है क्या? सिनेमा जाता है भाई के साथ और वह भाई के साथ होता है तो बोर नहीं होता। उसने कहा है मैं मेरे भाई के साथ बोर नहीं होता, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सिनेमा तो भाई के साथ जाता है ना। जब वह बोर होता है तो फोन ही चलाएगा। ये जरूरी नहीं है हर बार फोन ही चलाए, कभी कभी टीवी भी देख सकता है। इसने ऐसी जानकारी दी नहीं, इसने तो ऐसा कहा है कि मैं फ़ोन तभी चलाता हूँ जब मैं बोर हो जाता हूँ, और वो भी हर बार बोर होऊंगा तो फ़ोन ही नहीं, कुछ और भी कर सकता हूँ। यदि वह बोर नहीं हो रहा तो फ़ोन नहीं चलाएगा, ये बात सत्य है। फ़ोन कब चलाता है? जब बोर होता है। आज बोर ही नहीं हो रहा तो 100% सत्य है कि वो फ़ोन नहीं चलाएगा। और जब वह बोर होता है तो भाई के साथ होता है। सही बात है क्या? भाई के साथ होता है तो बोर होता ही नहीं ना। या फिर जब भी बोर होता है कोई जरूरी है कि अब की बार फ़ोन चला ले, अब की बार टीवी देख ले, कोई जरूरी है भाई के साथ ही जाए मूवी देखने ही नहीं, गलत बात। इसमें भी केवल तीसरा निष्कर्ष सही होगा। देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन आज चर्चा किए, 2-3 क्वेश्चन आगे फिर चर्चा करूँगा। अपन निष्कर्ष पे और भी अच्छी कमांड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप मेरे से पढ़ते जा रहे हैं आपको खुद को इस बात का एहसास होता जा रहा होगा कि हम टॉपिक का जो मूल स्वरूप है, मूल उसका मुख्य जो मेन प्रिंसिपल है, हम वो समझ रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा होगा जो बड़ा बेनिफिट है, हम वास्तव में ऑथेंटिक परिणाम तक पहुंच ही जाएंगे। आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। आज के लिए काफ़ी।